सम्राट अशोक राजा बनने से पहले 4 वर्ष का उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था, है ना। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में वो शासक बनता है। कब बनता है? 269 ईसा पूर्व में जब वो शासक बनता है तो कलिंग साम्राज्य जो थी, जिसे महापद्मनंद ने पहली बार जीता और वहां से जैन मूर्ति लेकर मगध आया था, उसी बदला को लेने के लिए कलिंग वाले मगध पर अटैक कर रहे थे बार बार। तो उस समय मगध का राजा सम्राट अशोक होता है। कौन होता है? सम्राट अशोक होता है। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, उस आक्रमण को मैंने नहीं होता है कि बहुत कंट्रोल किया अपने आप को, लेकिन वह आक्रमण इतनी हद को पार कर गया कि वह कंट्रोल में नहीं आया, जिसके वजह से सम्राट अशोक ने क्या किया, अब कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण करने का प्लान बनाता है और उस आक्रमण करने से पहले अपनी शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन को जुटाता है और जुटाकर मगध पर महाकाल का रूप धारण करके मगध से कलिंग के लिए रवाना होता है। और जब कलिंग पहुंचता है तो वहां इतना मैंने गुस्सा में था सम्राट अशोक कि कलिंग के जनताओं को तरबूजा और खरबूजा की तरह काटा था। समझो कि उसके सामने कोई भी आ जाए, चाहे बच्चा आए, बुढ़ा आए, महिला आए, जवान आए, कोई एनीवे, सबको तरबूजा और खरबूजा की तरह काटा था उन्होंने। और उस कलिंग की लड़ाई में 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को मौत का घाट उतारा था, 1 लाख लोगों को मारा था और 1.5 लाख लोगों को रसा में बांधकर मगध लाया था। 1 लाख लोगों को मारा, 1.5 लाख लोगों को रसा में बांधकर मगध लाया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार को कायम कर लिया। सम्राट अशोक ने जब इतना बड़ा नरसंहार किया तो उन्होंने रात को सो नहीं पा रहा था। इतनी मैंने उसको चारों तरफ से मैंने लगता था कि पूरा एकदम आक्रमण कर रहा है, स्वप्न में भी वो आक्रमण कर रहा है और लोगों को मार रहा है। ये हमेशा उनको प्रतिदिन प्रति रात ये प्रवृत्ति उनके मन और भावनाओं में आते रहता था, बहुत बेचैन हो जाता था। मान लीजिए आप रात भर नहीं सोइएगा तो आपका मन और मस्तिष्क स्वस्थ अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। सम्राट अशोक इस बात से लेकर बहुत परेशान था और जब परेशानी के वजह से वो चारों तरफ व्याकुल रहता था, तब उनके साम्राज्य का एक बालक आता है जिसका नाम था निग्रोधा। निग्रोधा बालक से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म का शिक्षा सम्राट अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। उस साधु का नाम क्या था? उपगुप्त। बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया और बौद्ध धर्म का शिक्षा लेकर धम्म, बौद्ध का जो धम्म शब्द है, धम्म, इसी को अपना राजधर्म बनाता है। धम्म का अर्थ अगर निकाला जाए, जान लीजिए, धम्म का अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। धम्म का अर्थ क्या होता है? धर्म होता है। क्या होता है? धर्म होता है। यानी इसका उद्देश्य यह था कि साम्राज्य के अंदर एक बहुत सुंदर साम्राज्य बनाया जाए, लोगों के प्रति मन की लोगों के प्रति क्या हो? सद्भावना हो, सेवा की भावना हो। इस उद्देश्य को लेकर ये धम्म शब्द को अपने राज्य में शामिल किया और इसे अपना राजधर्म बनाता है सम्राट अशोक, है ना। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिन्होंने
अभिलेख लिखवाया था। अभिलेख क्या लिखवाया था? अभिलेख लिखवाया था। अभिलेख, ध्यान दीजिए, उन्होंने 3 प्रकार का अभिलेख लिखवाया था। पहला शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख यानी गुफा लेख। 3 प्रकार का लेख लिखवाया था। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुफा लेख। शिलालेख कैसा होता था? बड़ा सा चट्टान पर लिखाता था, यानी बड़ा बड़ा चट्टान, पहाड़, दीवार पर लिखवाता था, जिसे शिलालेख कहा जाता था। स्तंभ लेख जो पिल्लर एकदम एक ही पत्थर पर लिखवाता, जैसे लौरिया नंदनगढ़ का लेख देखो, लौरिया नंदन स्तंभ देखा है? लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है उसे स्तंभ लेख कहा जाता, जो एक ही पत्थर पर क्या किया था? बनवाया था। गुफा लेख यानी गुफाओं पर लिखाया था, जैसे गया के बराबर पहाड़ी पर इन्होंने जो लेख लिखवाया वह गुफा लेख के रूप में लिखवाया, जो आजीवक संप्रदाय के लिए वह दान में दिया था, है ना। सम्राट अशोक ने क्या किया? यह स्तंभ लेख लिखाने के लिए चुनार के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया था, और एक ही पत्थर पर, और उस पत्थर पर शेर का चित्र, शेर का मूर्ति स्थापित किया है, हाथी का भी मूर्ति स्थापित किया है। बहुत सारे जगहों से मिलता है, जैसे संकिसा, संकिसा उसके हाथी वाला क्या मिलता है? स्तंभ मिलता है। सारनाथ में 4 शेर मूर्ति वाला स्तंभ मिलता है। तो सम्राट अशोक ने, बात नहीं करो, बात कौन कर रहा है जी? ध्यान से सुनो। 3 प्रकार का अभिलेख लिखवाया। पहला क्या है? शिलालेख, दूसरा क्या है? स्तंभ लेख, तीसरा क्या है? गुफा लेख। इस लेख को लिखवाने के लिए सम्राट अशोक ने 4 प्रकार का लिपि का प्रयोग किया था। कितने प्रकार का लिपि का? 4 प्रकार का लिपि का प्रयोग किया था। पहला ग्रीक या यूनानी, दूसरा अरमाइक, तीसरा खरोष्ठी और चौथा ब्राह्मणी। ये 4 प्रकार का लिपि का प्रयोग किया था अभिलेख को लिखने के लिए। ग्रीक और यूनानी और अरमाइक लिपि यूनान में प्रयोग किया था। ग्रीक या यूनानी या अरमाइक का कहां प्रयोग किया था? यूनान में। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पाकिस्तान में किया था, और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग भारत में किया था। कहां किया था? भारत में किया था। इस लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को पहली बार पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप भारत का एक लिपि शास्त्री थे। क्या थे? एक लिपि शास्त्री थे, है ना। तो सम्राट अशोक भारतीय इतिहास का पहला राजा था जो अभिलेख लिखवाया, लिपि का प्रयोग किया था। इस अभिलेख को लिखाने का उसका मेन उद्देश्य यह था कि उनकी उपलब्धि आने वाले युग के जितने भी राजा महाराजा जनरेशन सब याद करेगा, और वह एक देश की विरासत के रूप में क्या रहेगी? स्थापित रहेगा। इसी पर्पस को लेकर सम्राट अशोक ने क्या किया? अभिलेख लिखाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपना बेटा बेटी को दूसरे देशों में भेजा था, जैसे संघमित्रा और महेंद्र, नाम सुने हैं? संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा और महेंद्र का क्या करता है?
भेजता है और भारत का जो बौद्ध धर्म है उसको वहां पर उन लोगों ने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। वहां का राजा तीस था, उसको भी उन्होंने क्या किया, शिक्षा दिया बौद्ध धर्म का, और उसे शिक्षा देकर उन्होंने, है ना, पूरा बौद्ध धर्म का ज्ञान उसके अंदर क्या किया, संप्रेषित कर दिया। ठीक है। सम्राट अशोक आजीवक संप्रदाय के लिए गाया के बराबर पहाड़ी में 4 गुफा बनवाया था। कितना गुफा बनवाया था? 4 गुफा बनवाया था, और उस गुफा का नाम है कर्ज, चौपार, विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा, ये 4 गुफा बनवाया था। क्या बनवाया था? 4 गुफा बनवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए, गया के बराबर पहाड़ी पर। आज भी ये पहाड़ी जाकर आप देख सकते हैं कि आज भी ये पहाड़ी आज मौर्य इतिहास को दिखा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। राजगीर में जाओगे तो ये सारे चीज मिल जाएंगे। सॉरी, गया में, कहा जाओगे? गया में जाओगी तो, है ना। तो आजीवक संप्रदाय के लिए क्या बनाया? गुफा बनाया, आजीवक, है ना, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, है ना। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष बोध गया का यात्रा किया था। धर्म यात्रा उन्होंने शुरू किया था तो पहली बार बोध गया गया था। कहां गया था? बोध गया गया था। और शासन के 20वें वर्ष नेपाल की यात्रा किया था सम्राट अशोक, और वही नेपाल में कपिलवस्तु में गया और बड़ा सा अभिलेख लिखवाया और वहां की जनताओं को कर से मुक्त कर दिया। कर से क्या किया? मुक्त की कर दिया। तो पूरे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य की सारी संपत्ति, दौलत और अपने पूरे परिवार और खानदान को लगा दिया, जिसके बदौलत आज मौर्य साम्राज्य आज विश्व का सभी साम्राज्यों में से एक साम्राज्य रहा है, जो आज दुनिया में मगध का झंडा गाड़ा हुआ है ना। उसके बाद सम्राट अशोक की जो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति बहुत ख्याल रखता था। अपने पुत्र के समान अपनी जनता को मानता था। अपने पुत्र को, मैंने जनता को संतान की तरह मानता था। अपने संतान से सम्राट अशोक कहता है कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, चाहे मैं सोया रहूं, चाहे खाता रहूं, कभी भी आकर आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या कह सकते हैं। इतना बड़ा इन्होंने काम किया सम्राट अशोक। अशोक की एक पत्नी का नाम कारुवाकी था, जो कि अभी कारुवाकी, अशोक की एक पत्नी का नाम मैं लिखाया था कि कारुवाकी है, पद्मावती है ना, विदिशा महादेवी है, तिस्या रक्षिता है, उनकी पत्नियों का नाम है। लेकिन उसमें कारुवाकी जो थी, इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। कहां मिलता है? इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। इसलिए इसको रानी का लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का लेख भी कहा जाता है, जो कारुवाकी का नाम का उल्लेख करता है ये लेख, है ना। और अशोक का एक बेटा तीवर, तीवर का भी उल्लेख यहां पर प्राप्त होता है, जो कि एकदम ऑथेंटिक हो जाता है कि कारुवाकी भी उसकी क्या थी, प्रिय पत्नियों में से एक पत्नी रही होगी। समझ में आया? सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी उसका बेटा कुणाल बना था। कौन बना था? कुणाल। जब अशोक का मृत्यु होता है उसके बाद मौर्य वंश का राजा कौन बनता है? कुणाल बनता है। ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का राजा कौन बना था? कुणाल बना था। इसको याद रखिएगा।
के पुत्र का नाम दशरथ था। क्या था? दशरथ, है ना। दशरथ भी आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा भी बनवाया था। क्या बनाया था? गुफा भी बनवाया था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य बहुत ही खुशहाल साम्राज्य था, जिसका प्राचीन नाम जम्बूद्वीप दिया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का नाम क्या दिया था? जम्बूद्वीप, जिसे भारत का सबसे प्राचीन नाम कहा जाता है, जम्बूद्वीप। भारत का क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम यही था जो सम्राट अशोक के साम्राज्य को कहा जाता था। समझ में आया? बंद करो।